Snipers sitting on the top of buildings, aiming and hitting women. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. 2001 के बाद से जब से अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के दूसरे रीजन्स में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो एक जस्टिफिकेशन बार बार दी गई और वो ये कि हम यहाँ औरतों को लिबरेट करने आए हैं। और ये नैरेटिव इतना रिपीट किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लोबल परसेप्शन बन गया कि मुसलमान मुल्कों में, ख़ास तौर पे ईरान में, औरतें ऑप्रेस्ड हैं, पढ़ाई नहीं होती और मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये पूरी तस्वीर है या आधा सच? आज इस नैरेटिव को हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। एक अनयूजुअल फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। आज ईरान में वुमेन मेक अप टू 70% ऑफ ग्रेजुएट्स इन फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ना 20%, ना 30%, पूरा 70%। ये वो डेटा है जो यूजुअली हेडलाइंस में नहीं आता। इन ईरान, 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 346 हैज़ अ PhD। इन यूनाइटेड स्टेट्स दिस नंबर गोज़ टू 1675। यानी कि ईरान पर कैपिटा बेसिस पर 5 गुना ज़्यादा PhDs प्रोड्यूस करता है। और जब हम जेंडर स्प्लिट की बात करते हैं तो ईरान में 58% वुमेन आर PhDs और US में ये नंबर है 56%। ये नंबर्स हमें एक चीज़ बताते हैं कि नैरेटिव और रियलिटी अलाइन नहीं करते। ईरान में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलमोस्ट फ्री, जबकि US में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है $12,000 से $60,000। यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं हैवी लोन्स के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 64% ऑफ द स्टूडेंट लोन डेट आर ऑन वुमेन। यानी कि एक सिस्टम आपको देता है तालीम और दूसरा सिस्टम आपको देता है तालीम विद हैवी लोन्स। अब एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट शामिल करते हैं। आज US में 21% एडल्ट्स आर फंक्शनली इलिटरेट एंड US की ग्लोबल मैथमेटिक्स रैंकिंग है 25th। अब अगर दूसरी तरफ देखें ईरान को, तो ईरान की ग्लोबल मैथमेटिक्स रैंकिंग है 15th और 1979 से पहले ईरान में 60% औरतें इलिटरेट थीं और अब वुमेन लिटरेसी है 99%। ये सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट नहीं, ये एक सिस्टम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नैरेटिव फ्रेमिंग। जब मीडिया फोकस करता है पॉलिटिकल इश्यूज़ को, प्रोटेस्ट को और रिस्ट्रिक्शंस को और एक ख़ास इमेज बिल्ड करता है कि ये सोसाइटी ब्रोकन है और यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत है। और हिस्ट्री में इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड किए गए ताकि जस्टिफाई कर सकें सैंक्शंस को और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर सकें। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि रियलिटी वन साइडेड नहीं होती। ईरान में औरतों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ड्रेस कोड्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट। लेकिन ये भी बात मानना पड़ेगी कि वो हाईली एजुकेटेड हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ डोमिनेट कर रही हैं और स्टेम फील्ड्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये दोनों रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन ब्रेन सिंपल स्टोरीज को पसंद करता है, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग। लेकिन रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और जब हम सिर्फ एक साइड को फोकस करते हैं तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर देते हैं। और जब सेलेक्टिव फैक्ट्स रिपीट होते हैं तो वही सच बन जाता है। तो सवाल ये नहीं कि ईरान परफेक्ट है या फ्लॉड, असल सवाल ये है कि क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या सिर्फ वो जो हमें दिखाई जा रही है। क्योंकि अक्सर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स झूठ पर नहीं बनते, सेलेक्टिव ट्रुथ पर बनते हैं।